गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग मृत्युंजय, गुड मॉर्निंग। सर आपकी आवाज बहुत मतलब ब्रोकन है सर। जैसे हाँ, अभी भी अब ठीक है सर। यहाँ पे ये फिर 7 डाउनलोड करने लग गया है। तो ये नहीं किया। ये तो कर दिया, ये प्रोजेक्ट की वजह से हो सकता है। देखिए ना, ये वाला जो है हम्म। एक सर बार आप चेंज करके अपग्रेड कर देखिए। लिए ऐसे मतलब ये 8.net। हाँ, उसको पुराना वाला अनइंस्टॉल करके इसको मैंने डाल दिया था 8 को। तो अभी देखते हैं एक बार फिर। लेकिन जैसे अभी यस। ये वाला प्रोजेक्ट के कारण ये यहाँ पे इसका डिपेंडेंसी इसका दिखे ना, ठीक है। हम्म। तो उसके कारण हमको लगता है ये अपडेट कर दिया इसको फिर। देख फिर लेते हैं से अभी, 7 दोनों पे ला एग्जिस्ट दी। कर रहा है। 7.0.16 तो दिख रहा है यहाँ पे। यस सर। ऐसे अलग से हम लोग चेक कर लेते हैं। यस सर। अपन क्या था? लिस्ट रन टाइम्स लिस्ट एसडीकेस। देखिए एसडीके तो ठीक ठाक दिखा रहा यहाँ है, 8.0.102 टू है ना। 1। यस सर। उसके बाद में रन टाइम को लिस्ट करें। नहीं मिला सही। नहीं, वो स्पेलिंग मिस्टेक होगा, डॉट। देखिए। यस सर। रन टाइम भी ठीक ही है अभी, 8.0.2 करके दिखा रहा है। टू। एक तो एएसपी डॉट नेट यस कोर सर। का है, एक दूसरा नॉर्मल डॉट नेट कोर का है, ठीक है। यस तो सर। यहाँ तक तो ठीक है। अब ये क्या करने की कोशिश करा तो पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, जो भी है ना, ठीक है। ये तो बोल तो रहा है डन करके, है ना। तो ये रिफ्लेक्ट वहाँ यस। कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब मान लीजिए एक प्रोजेक्ट का अगर हमको अपग्रेड करना है, ठीक है, तो कैसे करके करना होगा वो देख लेते हैं। नहीं तो फिर हम लोग को उसमें जाना पड़ेगा। सर एक बार जैसे कमांड दिखाते सर, वो दोनों कमांड एचडीके के लिए और रन टाइम के लिए सर। हाँ, ये देखिए ना। देखिए डॉट नेट है हमारा कमांड, ठीक है, और इसमें ये ऑप्शन हमको डालना होगा, ये दोनों जो ऑप्शन है। यस सर। या इन्फो भी डाल देने से मेरे ख्याल से ना, ये वाला इसमें सारा चीज़ दिखेगा शायद, है ना। एक बार ये भी ट्राई करके देख लेते हैं। यस हाँ, सर। डबल डैश इन्फो, तो इसमें सब चीज़ दिखा दे रहा है। सर लिस्ट में एस नहीं है। लिस्ट। नहीं नहीं, लिस्ट ओनली लिस्ट। लिस्ट नहीं होगा। हाँ सर, मेरे पास 7.0.116 है सर। हाँ, वो पुराना वाला है फिर। यस सर। तो उसको चाहने से वो कर सकते हो, तो अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। तो अनइंस्टॉल करने के लिए वो एपीटी जो हम लोग करते हैं ना, रिमूव करके, यस सर। तो उस तरह से अनइंस्टॉल कर लीजिए। अपग्रेड का कोई ऑप्शन मिला नहीं मुझे, है ना। मतलब अपडेट का या यस। अपग्रेड का ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिला। यस सर। और सर रन तो वाला क्या कमांड है सर? लिस्ट रन टाइम। जैसे डॉट नेट लिख के देख लीजिए, सिर्फ डॉट नेट लिख के एंटर कीजिए तो अपने आप आ जाएगा वो। ये यस सर, मिल गया सर इस रन है टाइम्स। ना। यस सर। ठीक है।
अब इसमें तो 8 दिखा रहा है ऐसे। यस सर। तो 8 पे ला दे, क्योंकि सर फिर भी सर प्रोजेक्ट तो सर जब कॉन्फ़िगर करा तो वो 7.0 पे ही ले जा रहा है सर। हाँ, अभी कोशिश करते हैं यहाँ से चेंज कर देते हैं इसका जो ये है ना, यहाँ पे एक तो दिख रहा है कि टारगेट फ्रेमवर्क है ना, बाकी यहाँ पे कुछ यस। आ रहा है। तो ये सबको चेंज यस। करने का हम लोग कोशिश करते हैं। या देखते हैं कोई कमांड है यस। जिससे कि प्रोजेक्ट मतलब अभी ये वाला फ्रेमवर्क पे अपडेट हो जाएगा या नहीं होगा, देख लेते यस हैं। सर। और ये 8 जो है वो LTS है, ठीक है। अभी आज चेक किया था मैंने। सर वो पेज रेफर कर देते जहाँ से सर कमांड्स यूज करके किए थे सर। ठीक है, कर देते हैं। तो इंस्टॉलेशन कहाँ, इंस्टॉलेशन का ही था मोस्टली। यस सर। इंस्टॉल, यही था पेज तो। यस सर। तो इसमें भी अगर जैसे लिनक्स में करना है तो उसके लिए ये वही पेज था शायद, हाँ उबंटू का ही पेज है। तो यस सर। इसमें दो ऑप्शन आता है, एक तो आप ये माइक्रोसॉफ्ट का फीड यूज़ कर सकते हैं, दूसरा उबंटू का। तो पहले शायद हमने इसका किया होगा, लेकिन अभी यही किया मैंने, क्योंकि बताया कि ठीक ही है, मतलब यहाँ पे आपको लेटेस्ट वर्जन वगैरह सारा चीज़ मिल जाता है, ठीक है। और यस सर। सिर्फ ये नहीं रहता है कि प्रीव्यू रिलीजेस नहीं होता, तो प्रीव्यू रिलीजेस अभी चाहिए भी नहीं हम लोग को, लेकिन वो तो यहाँ पे बोल रहा है कि प्रीव्यू रिलीजेस आर अवेलेबल करके, है ना। हम्म। और इसमें ओनली सपोर्ट्स x64 उबंटू, ठीक है। और मतलब कोई कोई में नहीं है, जैसे वो 23 जो मतलब ये हो जाता है ना, आउटडेटेड हो जाता है। जैसे जो LTS नहीं उबंटू, उसका भी तो सपोर्ट बंद हो जाता है ना आफ्टर 6 मंथ्स। तो जैसे यस ये सर। वाला जो 23 जो लास्ट ईयर अप्रैल में आया था, उसका तो सितंबर अक्टूबर में सपोर्ट बंद हो गया होगा, तो इसीलिए उसके लिए नहीं मिलेगा हम्म। आपको। तो हम लोग तो ऐसे भी हम्म। LTS ही जनरली करते हैं, ठीक है। तो इसे दिक्कत नहीं होने यस। को। और यस सर। यहाँ पे लिख रहा है कि डॉटेड अवेलेबल वर्जन वेरी बाय उबंटू वर्जन्स करके बोल रहा है, ठीक है। तो खैर कोई उतना हम लोग को मतलब नहीं है। और ये रिक्वायर्स रजिस्टरिंग माइक्रोसॉफ्ट पैकेज रिपोजिटरी करके, मतलब इसका जो इसका डिसएडवांटेज बता दिया, ठीक है। तो कुछ खास फर्क मुझे लगा नहीं, तो मैंने ये वाला यूज़ किया, यहीं से किया। यस सर। ये 2204 LTS का इस्तेमाल किया। यस सर। और बस यही कमांड रन किया मैंने, ये वाला, ठीक है। ओनली दिस मच है ना, ये यस। रन किया तो हो गया। एडिशनली ये बोलता है कि आप ये भी कर लीजिए, रन टाइम को इंस्टॉल कर लीजिए, यस। तो ये भी कर दिया। बस ये दोनों कमांड है ना। और हटाने यस के सर। लिए बस ये इंस्टॉल की जगह में आप रिमूव लिख दीजिए, बस हट जाएगा वो, ठीक है। और पुराना सर डॉट नेट अभी का वर्जन मैं का, तो हाँ। हाँ बोलिए बोलिए। सर कह रहे हैं मुझे भी हटाना है, तो यही सर कमांड टाइप करें, sudo apt get remove। हाँ रिमूव, उसके बाद में -y लिख दीजिए, .NET SDK, और ये वर्जन का नंबर 7 कर दीजिए। सर sudo। सर apt get दोनों एक साथ है सर, हाइपन के साथ? हाँ एक साथ है, तो सिर्फ APT भी लिखिएगा तो काम करता है। मतलब यस गेट सर। उसका डिफॉल्ट ऑप्शन हो जाता है। यस सर, रिमूव डैश वाई डॉट। सर सिर्फ डॉट नेट या फिर ये वर्जन के साथ सर? वर्जन के पास साथ में देना होगा, नहीं तो बोलेगा नहीं मिल रहा है। .NET वो -SDK -8 आप 7.0 दीजिएगा। यस सर। और सर रन टाइम के साथ आएगा सर? अब पहले एक बार तो इसको हटा लीजिए, फिर उसके बाद में रन टाइम के लिए भी सेम कमांड यूज करेंगे। यस सर। हाँ सर, रिमूव डॉट नेट एच डी के 7 जो है सर। हो गया ना। एंड ये सब हो गया सर, ये रन टाइम के लिए सर। हाँ तो ये वाला हो गया, ये रन टाइम के लिए हो गया। ये ASP.NET कोर का रन टाइम के लिए हो गया। तो एक बार इसको भी रन करके देख लीजिए। ये हो जाने के बाद एक बार ये भी कर लेंगे, कि हो सकता है कि ये भी इंस्टॉल हुआ होगा, .NET रन टाइम। यस। रिमूव डैश वाई ए एस पी, एक मिनट से कर देते हैं। हम्म। ए एस पी फोर, वर्जन के साथ सर? हाँ वर्जन के साथ में। यस सर। हाँ सर वो हट गया सर, रिमूविंग से इस पे रन टाइम सर। फिर ये लास्ट वाला भी सर? हाँ फिर ये वाला .NET रन टाइम 8.0 इसको भी कर दीजिए। यस सर।
डॉट यस सर वो लौट गया। बढ़िया ना। हाँ सर। अब इसके बाद यस में सर। ये लिंक भी मैंने इसे शेयर कर दिया है, देख लीजिएगा। तो बस इसी को यस सर। कॉपी करके आप वो कर सकते हैं, पेस्ट कर दीजिए तो इंस्टॉल हो जाएगा। यस सर। तो खोलने में तो टाइम लग रहा है, व्हाट्सएप टाइप ही कर लो। कर लीजिए कर लीजिए, एक बार अपडेट भी ये कर लीजिएगा। यस सर वो कर लेते हैं। सर पहले जब करवाए थे सर तो उस टाइम वर्जन नेम नहीं देते थे सर, जो लेटेस्ट होता था वही इंस्टॉल कर देता था। इस बार स्पेसिफाई करके देते हैं सर, दे रहे हैं। हाँ दे दीजिए। लेकिन रिमूव के टाइम में तो एकदम स्पेसिफिकली वर्जन नंबर के बिना नहीं करा, मैंने ऐसे ट्राई किया तो नहीं हुआ था, बोला यस मिला सर। ही नहीं। यस सर। सर पोस्टग्रेस को तो फिर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर। नहीं नहीं, उसको नहीं करना पड़ेगा। अब उसका मान लीजिए अपडेट आएगा तो अलग से अपडेट करना होगा, वो अलग चीज़ हो गया। यस सर। सर वो नेक्स्ट कमांड पर दिखा दो तो सर, ये तो हो गया है। इसके बाद में वही ये एस पी डॉट नेट कोर वाला। सर फिर से अपडेट करना पड़ेगा एपीटी। नहीं जरूरत नहीं है अभी, चाहे तो ओके कर सर। सकते हैं, ऐसे तो कोई खास जरूरत नहीं है। यस सर। यस। यस सर ये हो गया सर नेक्स्ट कमांड। फिर ये वाला, तो ये भी बोला है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऑल्टरनेटिवली आप कर सकते हैं, ऐसा करके रख दीजिए, रहेगा डॉट नेट का रन टाइम ठीक रहेगा। यस सर। डॉट नेट। हाँ सर हो गया सर ये वाला। तो अभी सब हो गया ठीक है। और ये कुछ कुछ दिया हुआ यस। है कि इंस्टॉल पैकेज मैनेजर्स, तो ये सब है तभी जाके इंस्टॉल हुआ है। एक वर्जन में ऐसा यस हुआ था सर। बीच में, ये कुछ ये लिबसी या समथिंग वाज मिसिंग है ना, तो उसके कारण डॉट नेट नहीं इंस्टॉल हो रहा था 5 या 6 में, अगर आपको याद होगा तो, है ना। मतलब जब हम लोग 2204 में हम लोग अपडेट किए तो उस समय में कुछ दिक्कत आया था इसका यस सर एक्चुअली। उस समय अभी सर तो आ रहा अभी था। कुछ हुआ था प्रॉब्लम, है ना। तब इसके यस बाद सर। में जो अगला टॉपिक है हमारा, तो एक पेज मुझे मिला है अभी, तो जिससे कि हम लोग अपना प्रोजेक्ट को अपग्रेड कर सकते हैं, माइग्रेट कर सकते हैं एक्चुअली, है ना। देखिए टॉपिक इज दिस कि, अच्छा यहाँ पे ये भी एक और चीज़ आ गया कि मतलब 8 to 9 भी बता रहा है, मतलब आई थिंक ये डॉट नेट का 9 भी आ गया या आने वाला होगा, ठीक है। तो 8 to 9 भी बता रहा है यहाँ पे, बट अगेन 8 इज एल टी एस, है ना। तो देखते हैं यहाँ सर पे। अभी ये उबंटू पे सर डॉट नेट कोर अभी सर डेवलपिंग फेज में, क्या वो बार बार उसका वर्जन नया आते जाते रहता है? नहीं वो इसमें क्योंकि भी आ रहा सर है, विंडोज़ में भी आ रहा है, विंडोज़ में भी आ रहा है, ठीक है। यस सर।
तो ये लोग का एक होगा रिलीज टारगेट होगा कि मतलब इतना इतना दिन के बाद में ये लोग क्या करेगा, देते जाएगा। तो होगा ऐसा करके कुछ बनाया होगा, अपडेट्स हम्म। करते जाएगा। तो बट उसी में जैसे ज़्यादा जिसको चेंजेस नहीं चाहिए, जैसे हम लोग को ज़्यादा चेंजेस नहीं चाहिए, ठीक है, कि साल भर 2 साल यस। के बाद भी अगर अपडेट करना पड़े तो ठीक रहेगा। तो उसके लिए ये लोग भी एलटीएस शिप करना चालू कर दिया है, ठीक है। तो अब जैसे देखिए असल में क्या हुआ है कि एक तो कंपटीशन हो गया ना, इतना सारा कंपनीज यस। है मार्केट में कि अगर मेहनत नहीं कीजिएगा या अगर मतलब आप कुछ डिफरेंट नहीं कीजिएगा तो नहीं होगा। तो एवरी डे दे आर डूइंग समथिंग, है ना कुछ कर रहा है। और ये लोग फीडबैक भी चाहिए ये लोग को, तो फीडबैक चाहिए तो ऑब्वियसली डेवलपर कम्युनिटी देगा फीडबैक, ठीक है। तो उन लोग के लिए असल में ये होता है, ये जो 6 महीना 3 महीना में ये लोग जो नए नए वर्जन ला रहे हैं स्पेसिफिकली फॉर देम, है ना, कि जैसे वो लोग के पास आया वो लोग टेस्ट करेगा यूज करेगा, ठीक है, और फीडबैक भेजेगा वापस कंपनी में ना, ठीक है। तो दैट इज व्हाई दे आर डूइंग दिस सो यस सर। फ्रिक्वेंटली ना। लेकिन हम लोग के लिए क्या, हम लोग के लिए एलटीएस ठीक है कि वो आराम से साल भर में एक बार अपग्रेड कर ले। जैसे 7 भी तो काफी दिन हो गया एक तरह से ना हम लोग यूज करते हुए। यस सर, ऑलमोस्ट एक साल सर, लास्ट ईयर हाँ किए थे सर। ये थे हम लोग। तो अब 7 से 8 में आ गए एक तरह से, ठीक है। तो अब 8 एलटीएस जैसे बता रहा है वो, वहाँ पे साइट पे दिया हुआ था, है ना। सर। नेट में जाते से तो ये देखिए डाउनलोड का ऑप्शन पे दिया हुआ ये रहा। तो अभी भी 8 दिखा रहा है देखिए, और यहाँ पे नीचे में लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म सपोर्ट करके, है ना, ठीक है। और यस इसको सर। मालूम चल गया कि हम लोग लिनक्स में है, ठीक है। तो बता भी रहा है कि ठीक है रिलीज आ गया, आप जाके वहाँ से ले सकते हैं, लिनक्स से ले सकते हैं, लिनक्स के लिए भी ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ऐसे यस लिख भी रहा है यहाँ पे फॉर लिनक्स ऐसा करके ही है, क्योंकि इसको मालूम चल गया होगा। और हाँ देखिए .NET 9 का प्रीव्यू आ चुका है देखिए, ठीक है। यस सर। वांट टू ट्राई आवर यस। लेटेस्ट प्रीव्यू, है ना, ठीक है। इस तरह से तो प्रीव्यू आ चुका है, तो प्रीव्यू आप चाहने से, तो अगर आप डेवलपर है आप देखना चाहते हैं तो आप जाके इसको डाउनलोड करके आप देख सकते हैं ना, ठीक है। तो वो यस। 9 है, अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, रिलीज नहीं है, बट ठीक है प्रीव्यू आ चुका है, ठीक है। तो ठीक चलिए है अभी सर। हमारा हमारा केस ये है कि हमको 7 वाला प्रोजेक्ट को क्या करना है, 8 में माइग्रेट करना है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है करने के लिए, तो हम विजुअल स्टूडियो कोड से करेंगे। तो प्रीरेक्विजिट्स में है द विजुअल इंस्ट्रक्शंस यूज, ठीक है। लिनक्स माइनर चेंजेस मे बी रिक्वायर्ड इफ यू यूज समथिंग अदर देन विजुअल स्टूडियो कोड। तो हम तो खैर विजुअल स्टूडियो कोड ही यूज कर रहे हैं। प्रीरेक्विजिट में विजुअल स्टूडियो कोड चाहिए, C# फॉर विजुअल स्टूडियो कोड चाहिए लेटेस्ट वर्जन। उसके बाद में .NET SDK वो कर ही लिया हम लोगों ने इंस्टॉल सब, है ना। फिर अब सबसे पहला काम करने बोल रहे हैं ये लोग, ग्लोबल डॉट जेसन फाइल को अपडेट करने बोल रहा है। तो वहां जाके बोल रहा है कि आप इसको ये कर दीजिए, ठीक कर दीजिए, है ना। मतलब इसको हटा देना है जो वर्जन 7 था, और उसकी जगह में आप 8 डाल दीजिए। चलिए स्टेप बाय स्टेप करते जाते हैं इसको। ग्लोबल, ये हमारा फाइल दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे, ग्लोबल डॉट जेसन। अच्छा इफ यू रिलाई बोल रहा है, इफ यू रिलाई ऑन ग्लोबल फाइल टू स्पेसिफिक दिस इज, तो हमारा तो प्रोजेक्ट में सीधे से मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। और हम लोग तो कोई ग्लोबल डॉट जेसन यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं ऐसा तो कुछ। अच्छा ऐप सेटिंग्स है एक, तो ऐप सेटिंग्स में तो ऐसा कुछ नहीं है। इधर लॉन्च वाला है, ऐसा तो ग्लोबल जैसा तो कुछ है नहीं हमारे केस में। ये अभी तक तो हमने इसको रन भी नहीं करके देखा हुआ है, इसको एक बार रन भी करके देख लेते थे मे बी। अच्छा नहीं उस दिन तो करके दिखाई थे शायद ना। तो ये फाइल तो हम लोग को मिल नहीं रहा है ये वाला, ठीक है। अच्छा अब ये आ गया हमारा अपडेट द प्रोजेक्ट फाइल्स। तो ये वाला है हमारा प्रोजेक्ट फाइल, और यहाँ पे .NET 8.0 कर देते हैं। यस सर, वो CTMS का जो प्रोजेक्ट चल रहा था MVC, उसमें भी सर ऐसा कुछ ग्लोबल डॉट जेसन है नहीं सर। उसमें भी नहीं है ना। नहीं सर, ऐप सेटिंग और ऐप सेटिंग डॉट जेसन है। अच्छा अच्छा, यस और एक सर। चीज़ करते हैं पहले, तो जो ये कर रहे हैं ना हम लोग, तो ये मेन में नहीं करते, ठीक है। मेन से डिस्कार्ड कर देते हैं, एंड यस इसके सर, लिए भी एक वो बना लेते हैं, चलिए हम लोग। इशू रेस कर देते हैं कि माइग्रेशन के लिए। हाँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक बार यस सर। प्रोजेक्ट को रीलोड कर लेते हैं, इधर शायद कोई एक्सटेंशन है अपडेट का।
सर इस एक इस एमईसी वाले में सर एक बीन के अंदर डीबग के अंदर नेट 7.0 है सर। ये बट वाला जो है सर ना इसके अंदर, तो ये वाला तो खैर जा नहीं रहा है ना उसमें, जैसे इसमें तो 8 भी आ गया देखिए अभी, है ना। यस सर। तो ये ख्याल लोकल रहेगा, ये बिन फोल्डर तो बिल्कुल नहीं जा रहा, बिन ओबीजे देखिए वहां जा ही नहीं रहा है, ठीक है। ये 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 यहाँ पे ये सर ये एमबीसी वाले में सर वैसे ही सर वो ग्रे हाँ, कलर में थे इसको इंडिकेट गिट किए हुए इग्नोर सर। के अंदर में वो मेंशन किया गया होगा वो दोनों फोल्डर्स को, है ना, यस सर। कि उसको भेजना ही नहीं है। कहीं ना कहीं यहाँ पे मेंशन किया होगा कि उसको नहीं भेजना है बोल के ना, इसलिए नहीं जा रहा, क्योंकि ग्रे है ऐसे भी वो, ठीक है, तो वो नहीं जा रहा है असल में, ट्रैक नहीं किया जा रहा है उसको, ठीक है, तो उससे फर्क नहीं ये पड़ेगा, बाद में हम अगर इसको डिलीट भी करते हैं तो चलेगा, ठीक है। हम्म। तो यस सर। एक बार तो इसको मैं रिलोड कर लेता हूँ, ये सी शार्प का शायद वो एक्सटेंशन वो किया है, अपडेट किया है। और यहाँ गिटहब में जाके वो कर लेते हैं हम लोग, इशू रेज कर देते हैं। सर शेषब डेव किट में जो आप बोले थे सर यहाँ पे स्विच टू प्री रिलीज वर्जन एक ऑप्शन दिया है सर। नहीं वो मत कीजिए। हाँ वही नीचे वाला सर। हाँ ये यस वाला सर है वो ना, स्विच। तो ये मत कीजिए। अच्छा मेरा प्री रिलीज में है क्या? यस सर मेरा में प्री रिलीज है सर। अच्छा, तो स्विच टू रिलीज वर्जन बोल रहा है मेरा, रिलीज वर्जन में ही मैं रहता, ज़्यादा अच्छा रहेगा, प्री रिलीज में क्यों रहना है। मेरे में सर जब रिलीज करेगा तो कर देंगे। वही तो सर दे नहीं रहा ऑप्शन। नहीं ठीक है, आपका सही है कि वो प्री रिलीज अगर दिखा रहा है तो। हम्म। सर बीच में आवाज थोड़ा लैग कर जा रहा है सर। वही कभी कभी ये जो मतलब ज़्यादा काम करने से वो हो जाता है, सीपीयू थोड़ा सा वो बिजी हो जाता है शायद। ये सर वो पुराना ही वाला लैपटॉप है सर। पुराना वाला लैपटॉप है, वो हम्म। कभी कभी जैसे मल्टीटास्किंग में ज़्यादातर वो दिक्कत होता है। यस सर। यस सर। तो अभी ऐसे कुछ दिखा रहा होगा आपका भी ना। हाँ सर वैसे ही दिखा रहा है। तो ठीक है, यही सही है, ये वाला सही है एकदम। तो वो प्री रिलीज आ रहा आप था। हम्म। सर, आपको सर रिलोड के लिए भी बोल रहा था सर। हाँ, अभी भी कुछ आया यहाँ तो, अभी फिर से उसी के लिए रिलोड करने बोल रहा है। इशू ओपन कर देते हैं। सर अभी जो सर रेस्ट एपीआई यूज करेंगे तो सर इसमें से पूरा एचटीटीपी का प्रोटोकॉल जो भी है सर हेडर वगैरह जो भी सर इसका पैच जो भी सर अंदर में रहता है सर वो सब कोड से देखना पड़ेगा या फिर बस जितनी जरूरत है उतने पे ही मतलब काम चलेगा सर। नहीं, अब हमारे ऊपर है हम लोग को कितना करना है, ठीक है। तो अब जहाँ तक हो सके जा सकते हैं उसमें, यस सर मतलब सारा मतलब यूज इसमें केस सर। ट्राई कर सकते हैं चाहने से, एटलीस्ट आप वो पोस्ट, ठीक है, पुट, ये सब तो कीजिएगा ही, जो नॉर्मल होता है वो तो ट्राई कीजिएगा ही। पर चार तो कम यस से कम सर। करंट करते हैं तो चार तो आप ट्राई कीजिएगा ही। अब उसके यस अलावा, सर। ठीक है, बाकी जो है उसका क्या यूज केस होगा नहीं होगा वो भी ट्राई करके देखा जा सकता है। वो मैपिंग जो सर एचटीटीपी प्रोटोकॉल्स में होता है वो भी मतलब अच्छे से समझना पड़ेगा सर। हाँ ऑब्वियसली थोड़ा सा थ्योरेटिकल बैकग्राउंड रहेगा तो अच्छा रहेगा। और क्योंकि यस कॉमन है ना, वो तो ऐसा थोड़े ना कि मतलब यहाँ आप डॉट नेट में यूज कीजिएगा दूसरा जगह यूज नहीं किया, वो तो एक तरह से अभी बैकबोन हो गया। यस सर वो एक तरह से सभी कॉमन टेक्नोलॉजी हो गई है सब हाँ वेब डेवलपमेंट। बिल्कुल। यस सर। क्रिएट फ्रॉम, माइग्रेट प्रोजेक्ट फ्रॉम। सर कल वो स्प्रिंग का भी सर वो सिलेबस वगैरह देख रहे थे जो रिक्वायरमेंट होता है सर तो उस पे भी सर स्वेगर को ही सब वो लोग एपीआई टेस्टिंग के लिए मतलब वो सिलेबस में पूरा मेंशन किए हुए थे सर। अच्छा, यस सर। ऑप्शन में सर था सर स्वेगर को भी सर डाले हुए थे।
हाँ, तो उतना वो नहीं, देखिए जो लास्ट में जो टेस्टिंग टूल है, या जैसे अभी मान लीजिए हम लोग यस ये कोड को मतलब रखने के लिए रेपोजिटरी जो है क्या यूज कर रहे हैं, हम लोग गिटहब को यूज कर रहे हैं, ठीक है। बट बहुत लोग आप यस देखेंगे सर। गिटलैब यूज कर रहा है, बहुत लोग बिट बकेट यूज यस कर रहा है, सर। ठीक है ना। तो है यस तो सर। सिमिलर, कॉन्सेप्ट सबका सिमिलर है, थोड़ा बहुत 19-20 होगा, वो तो जैसे आप यूज कीजिएगा वैसे ही आपको समझ में आने लगेगा चीजें, है ना। मतलब यस मेन सर। कॉन्सेप्ट आपको ये समझना है कि अब जैसे पहले हम लोग को गिट और गिटहब का डिफरेंसेस नहीं पता होता था कि एग्जैक्टली दोनों यस सर। क्या है ना, ठीक है। तो आप तो यस एकदम सर। मतलब उसको कैटेगरिकली हम लोग डिफाइन कर पा रहे हैं आराम से कि गिट एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, और जो गिट हब है वो असल में रेपोजिटरी होस्टिंग सिस्टम है, ठीक है। तो यस उसके सर। सर्वर में भी, गिटहब के सर्वर में भी गिट चल रहा है पीछे में, ठीक है। और मेन वो क्या करता है, मेन आपको एक होस्टिंग का जगह दे देता है कि आपका कोड वहाँ पे होस्टेड रहता है, बस यही है, ठीक है। यस। तो यस सर। जितना भी ये सब एक गिटलैब है या मतलब बिट बकेट है, ये सब वही है, रेपोजिटरी होस्टिंग सर्विस है एक्चुअली में, ठीक है। और सब कोई पीछे में यस। क्या यूज करता होगा, सॉफ्टवेयर जो यूज करता है वो तो गिट ही यूज करता है, तो ना कोई दूसरा यूज करता है। यस सर। चलिए अभी वो बना दिया हमने, आके चेंज कर लेते हैं। ये तो अब वो ग्लोबल डॉट जेसॉन तो है नहीं, और यहाँ पे भी लिखा है कि अगर आप करते हैं तो, ये लिखा हुआ था ना यहाँ पे भी। यस सर। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ था इफ, ठीक है, यू रिलाई ऑन ग्लोबल डॉट जेसॉन फाइल टू टारगेट स्पेसिफिक, तो जाके वहाँ पे कर देने के लिए, है ना। तो अदरवाइज, ठीक है, जो आपका प्रोजेक्ट का जो फाइल है, ठीक है, तो वहाँ जाके आप क्या कीजिए, आप इसको चेंज कीजिए, ये जो लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 तो वो है हमारे केस में। तो अगर हम इस फाइल में जाते हैं, ये देखिए, तो है यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, इसको हम लोग 8 कर देते हैं एक बार। और यहाँ नीचे में से 11 नंबर लाइन। हाँ, तो इसको तो हटा के मेरे ख्याल से फिर डालना पड़ेगा क्या, क्योंकि इसमें स्पेसिफिकली 7.0.16 लिखा हुआ है। यस सर। तो इसमें अब जैसे ये तो जेनेरिक नाम हो गया कि क्या यूज कर रहे हैं, ठीक है। बट अब जैसे अभी यहाँ पे क्या करना होगा मेरे ख्याल से, स्पेसिफिकली हमारा जो वो है वर्जन है उसके हिसाब से देना होगा, तो हमारा 8.0.2 था, है ना, जो इंस्टॉल्ड है। ये देखिए 8.0.102, मतलब एस डी के जो इंस्टॉल्ड है, ठीक है। और जहाँ पे रन टाइम इंस्टॉल्ड है वहाँ पे 8 पॉइंट, ठीक है, 0.2 करके रन टाइम जो इंस्टॉल्ड है। तो इसी के हिसाब से यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा मेरे ख्याल से, या ये दोनों को हटा के अगर हम ये करें, प्रोजेक्ट को किसी तरह से अपडेट करने की कोशिश करें तो। क्योंकि सब जगह वही बोल रहे हैं, सिर्फ आप ये अपडेट कर दीजिए ना, वर्जन नंबर अपडेट कर दीजिए। अच्छा चेक भी कर लेते हैं ये सब का, वो जो अ, उस पर्टिकुलर वर्जन नंबर के हिसाब से है या नहीं है, न्यू गेट में जाके। ये है, ये इसी को कर लेते हैं, 8.0.2। और इसका भी देख लेते हैं। इसका भी है, ये तो ओपन। इसका नहीं दिखा रहा है, ये उतना ही है, 6.5 पॉइंट, ये स्वैगर के लिए मेरे ख्याल से, ठीक है, ये वाला। यस सर। तो इसका उतना ही दिखा रहा है, 6.5.0, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं।
अब हम लोग एंटिटी फ्रेमवर्क को इंस्टॉल कर रहे थे, ठीक है। अच्छा पहले देख लेते हैं, और कुछ तो नहीं करना पड़ता है आगे में। तो ये चेंज कर दिया हम लोगों ने जो लिखा हुआ था। बाकी तो अभी तक हम लोगों ने डाला नहीं, तो ये डालेंगे तो ऑटोमेटिकली होगा ये सब चीज़ें। यस सर। तो ये कर देना है। उसके बाद में इन द प्रोजेक्ट अपडेट ASP.NET कोर, जिसको इसको अपडेट करना है वो सबको अपडेट कर देना है। और उसके बाद में ये ब्लेजर ब्लेजर तो हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं। यस बस सर। इतना ही है मेरे ख्याल से शायद। एक बार रन करके इसे देख लेते हैं, चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कर रहा है, काम कर रहा है रफली, ठीक है। यस बाकी तो सर। अपना वाला जब हम लोग मॉडल्स बनाएंगे तो अच्छा से उसको टेस्ट आउट करके देख लेंगे। ये एक और काम यस करते सर। हैं, कॉपी करते हैं और डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट करके देते हैं। सर्वर का नाम भी डालना होगा सर। आ रहा है देखिए डेटा, है ना। यस सर। गेट तो आराम से टेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो यस। पोस्ट, वो सबको टेस्ट करने के लिए पोस्टमैन चाहिए होता है। तो यस बेसिकली सर। देखिए अभी जितना भी आपका ये, जैसे पहले भी हमने बात किया कि जब REST API में काम करते हैं तो मेनली क्या होता है कि मतलब वहाँ पे आपको एंड पॉइंट्स मिलेगा। एंड पॉइंट्स मतलब ये URL, ठीक है। तो जिसके थ्रू या तो आप डेटा ले सकते हैं या दे सकते हैं, है ना। अभी ये सिक्योर नहीं है, मतलब सिक्योरिटी सब लगाया हुआ नहीं है, कोई API का की वगैरह यहाँ नहीं डाला है ना। आप देखिएगा यस मोस्ट सर। केसेस में क्या होगा, कोई पासवर्ड टाइप का होगा, कोई की होगा, ठीक है, यूनिक की होगा। तो उस यूनिक की के यस। थ्रू क्या होता है, ऑथेंटिकेट होता है, ठीक है ना। मतलब वो फिर यस। डिफरेंट एस्पेक्ट होते हैं। सिक्योरिटी पे बाद में हम लोग काम करेंगे, अभी तो पहले बेसिक टाइप से देख लेंगे किस तरह से डेटा एक्सचेंज हो रहा है ना। तो यस। मेन चीज यही है देखिए। और जो जिस टाइप से आपको डेटा मिलेगा वो एक स्ट्रिंग होगा जो कि JSON को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। उसी तरह से इनपुट भी आपको इसी यस। फॉर्मेट में देना होगा। तो यही है, ठीक है, मतलब इनपुट आउटपुट जो है वो कॉमन फॉर्मेट में होगा, है ना। और जैसे XML एंड JSON जो होता है वो सेल्फ डिस्क्राइबिंग होता है ना, उसको वो करने की जरूरत नहीं होता, अलग से आपको स्कीमा नहीं बनाना पड़ता उसका, ठीक है। तो जैसे इसमें ये बता रहा है कि ये चीज जो है, ये पर्टिकुलर जो है वो क्या, वो डेट है, ठीक है। व्हाट इज दिस, दिस इज टेम्परेचर है, ठीक है। टेम्परेचर इन C, दिस इज टेम्परेचर इन F करके बता रहा है, ठीक है। तो ये सेल्फ डिस्क्रिप्टिव होता है डेटा इसका। अब देखिए यस अगर सर। किसी को ऐसे भी मिल जाएगा तो वो तो आराम से डिकोड कर लेगा जिसको मालूम होगा, ठीक है। जैसे अगर आपको पता है कि अभी भी इसको चाहने से हम एक्सेल में उठा के लेके जाए तो शायद, ठीक है, एक्सेल क्या करेगा, इसको एक टेबल के रूप में दिखा देगा आपको आराम से, है ना। एक साइड में ये जितना ये सब जो नाम है वो डाल देगा, और दूसरा साइड में ये आपको डेटा दिखा देगा, उसको एक टेबल में दिखा देगा आराम से, है ना, एक्सेल पे। तो यस जिसको सर। जिसको JSON समझ में आता है, ठीक है, वो आराम से क्या करेगा, इस डेटा को आपको दिखा देगा। इसलिए सिक्योरिटी है, यहाँ पे भी सिक्योरिटी सीखना पड़ेगा। और देखिए कोई भी चीज पॉपुलर नहीं होता था अगर वो यूजेबल नहीं होता था, तो है ना। या आज के जमाने के हिसाब से सिक्योर नहीं होता तो पॉपुलर थोड़ी ना होता था। जैसे आज तो साइबर फ्रॉड सब ज्यादा होता है, ठीक है। तो अगर ये यस। बहुत ज्यादा यूज हो रहा है इसका मतलब है कि डेफिनेटली इट हैज गॉट सिक्योरिटी, है ना, ठीक है, सिक्योरिटी है। जब तक मतलब आइडेंटिफाई नहीं कर लेगा प्रॉपर यूजर को, तब तक क्या होगा, डेटा ना आएगा ना जाएगा, ठीक है। तो चलिए वो कंसर्न यस सर। बात का है, बाद में देखेंगे हम लोग। बट अभी मेन चीज यही है कि इसमें आपको टारगेट ये करना है कि आपको इस तरह का एंड पॉइंट्स प्लान करना है, ठीक है, कि जिसके थ्रू या तो डेटा हमको देना है या लेना है, ठीक है। तो वहीं तक होता यस है, सर। मतलब यूजर इंटरफेस, मतलब जो आपका मेन जो सर्विस होगा, ठीक है, जो वेब सर्विस होगा, वो मतलब इंटरफेस वहां बनाने की जरूरत है, ठीक है। डोंट हैव टू क्रिएट एनी UI, ठीक है।
और यस देख, सर। अभी तो हम लोग ब्राउजर के थ्रू इसको देखने की कोशिश कर रहे हैं इस चीज को, ठीक है। बट ये क्या बोलते हैं, वो चैनल से भी, जैसे सी यू आर एल है हमारे पास में, ठीक है, तो सी यू आर एल से भी आप क्या कर सकते हैं, ये तो कमांड लाइन का वो हो गया, ठीक है, टूल है। इसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, वो डेटा को ला सकते हैं चाहने से, ठीक है। बाय यूजिंग दिस ऑल्सो, एक कमांड लाइन पे आपका डेटा मिल जाएगा। किसी भी एप्लीकेशन को क्या कर सकते हैं, देखिए लिखा हुआ है ना, कमांड लाइन टूल एंड लाइब्रेरी फॉर ट्रांसफरिंग डेटा विद यूआरएल्स करके, ठीक है, सिंस 1998 है ना, ठीक है। तो देखिए, तो ये टूल है, तो इसको भी यूज करके हम क्या कर सकते हैं, मतलब आप वो डेटा को ला सकते हैं। तो अगर आप कोई कमांड लाइन का ये बना रही है, कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे भी डेटा इजीली आ सकता है, ठीक है, आपको कोई जरूरत नहीं है ब्राउजर पे डिपेंडेंट रहने का। तो उस तरह से वो यस। डेटा निकाला जा सकता है, देखिए ना, ठीक है। तो ये सब भी कभी ट्राई करके हम लोग देख लेंगे इसको भी, है ना। देखिए, यस एंड सर। पॉइंट्स बनेगा तो एंड पॉइंट्स बनेगा, उसको तो ब्राउजर पे टेस्ट करेंगे करेंगे, पोस्टमैन से टेस्ट करेंगे करेंगे, ठीक है, स्वैगर पे भी टेस्ट करके देख लेंगे, उसके बाद में फिर तो मौका मिलता है तो हम लोग सी यू आर एल पे भी क्या करेंगे, टेस्ट करके देख लेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली मेरे में तो इंस्टॉल होगा सी यू आर एल, ठीक है। यस सर। हाँ है ऐसे, ठीक है, वो हेल्प करने बोल रहा है, इंस्टॉल्ड है ऐसे, इंस्टॉल्ड, ठीक है। तो अब इंस्टॉल तो है, बट बहुत ज़्यादा मैंने भी यूज़ नहीं किया, कभी कभी कुछ कुछ डेटा लाने के लिए किया था, ठीक है। जैसे ये यस। कई बार जो उबंटू का रेपोजिटरी होता है वो सब भी इसी से आता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का जो फीड था, वो बोल रहा था ना कि अगर आपको यस सर। माइक्रोसॉफ्ट से लेना है तो पहले एक फाइल कॉपी करना पड़ेगा, तो फाइल कॉपी करने के लिए भी कई बार क्या होता है, इसी का इस्तेमाल होता है, ठीक है। क्योंकि आप एक यूआरएल दीजिएगा इसको, उस यूआरएल से ये क्या कर सकता है, इन्फॉर्मेशन लेके आ सकता है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन मे बी ऑफ एनी टाइप, कोई यस जरूरी सर। नहीं कि जेसोन ही होगा, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, हिला सकता है वहां से ना। तो बेसिकली एचटीटीपी यस। प्रोटोकॉल पे आराम से ये काम कर सकता है, देखिए, है ना। तो ट्राई किया जाएगा। यस सर। तो चलिए, तो अभी तो दिखा कि काम कर रहा है हमारा, ठीक है, तो होपफुली हमारा माइग्रेशन सक्सेसफुल है यहाँ पे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यस। करके काम करते हैं। डेटाबेस का सपोर्ट वगैरह डाल देते हैं इसके अंदर में, तो वो अलग से दूसरा वो बना के करते हैं, यस सर। इशू क्रिएट कर लेते हैं। और एक्चुअली इतना काम हो गया। अब एक काम यस सर। करते हैं, एक और इशू क्रिएट कर लेते हैं, वो जो एंटिटी फ्रेमवर्क वाला। मतलब वो जो डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट वगैरह बनाने का जो प्रोसेस है वो भी हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, इसी में। यस सर।